निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 12वां अध्याय में त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। आप कहिएगा कि ये तो आपने अधूरा वाक्य पढ़ा, बहुत अच्छी बात। त्यों त्यों, तो त्यों त्यों के साथ ज्यों ज्यों लगता है। तो ज्यों ज्यों तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने फैलने और फूलने की तो बात कर दी, और वो फैलते चले गए, जैसे कोई अंत ही नहीं है इनके फैलने का। 70 लोग आए थे मित्रों, 20 लाख के लोग के करीब यहां से निकल करके गए थे। सोचिए आप, तो ये इनके फैलने में, ये त्यों त्यों में, ये जो जो क्या था। और आज मैं बहुत खुशी के साथ एक दुख पर चर्चा करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। मैंने तो ये सेकंड लाइन पढ़ी, उस आयत की सेकंड लाइन, जो जो त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। क्यों 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 बढ़े, क्यों फैले? अब सुनिए, वे उनको दुख देते गए। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? दुख में तो आदमी घटना चाहिए। जी, ये हमारी और आपकी सोच है, मगर परमेश्वर की सोच बिल्कुल हमसे निराली और फर्क है। और इसीलिए आप अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के सामने समर्पित कर दीजिए और कहिए कि खुदावंद, आपकी सोच से परे और कुछ नहीं। और मैं आपसे आज एक चुनौती भरा निर्णय लेना चाहता हूं। आप कैसे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि बढ़ने के लिए, बाइबल में बढ़ने के लिए आपको दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा। याद रखिएगा, पहले तो आप दुख को 2 भाग में कर दीजिए, एक परमेश्वर की ओर से और एक इब्लीस की ओर से। और जब परमेश्वर की ओर से दुख आता है, उसमें हमारी बढ़ोतरी होती है, उसमें हमारी आशीष होती है। और आज हम उसी पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज एक व्यापक रूप से यह दुख पूरे संसार पर छाया हुआ है। और आज मैं 2-4 बातें इस दुख पर करना चाहूंगा। नंबर 1, दुख परमेश्वर की महिमा कराता है। दुख परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के दुख का अवलोकन करें और कहें, प्रभु, अगर इसके द्वारा, इस दुख के द्वारा आपकी महिमा हो रही है, गो फॉर इट। प्रभु जी, इस्तेमाल कीजिए, इस दुख का इस्तेमाल कीजिए। दुख हमें प्रभु की विधियां सिखाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दुख का आज अवलोकन करें और बजाय कुड़कुड़ाने के, बड़बड़ाने के, उसकी विधियां सीखना शुरू कीजिए। प्रभु, अगर यह दुख तेरी विधियों को सीखने के लिए है, आई वॉन्ट टू लर्न इट, मैं सीखना चाहता हूं। एक और काम करता है दुख, हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। और विश्वास का अर्थ होता है हाउ मच यू लव गॉड। और मैं नहीं जानता हूं कि आपका विश्वास कब परखा जा रहा है, मगर उस विश्वास में मजबूत रहिएगा मित्रों, तो जिंदगी की वो आशीष मिलेगी आपको। ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते गए। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, ज्यों ज्यों आपके ऊपर दुख आ रहा है, त्यों त्यों आप बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। और एक और दुख मैं बात करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। यह दुख हमारे जीवन में सामर्थ्य का काम करता है। यह दुख हमारे जीवन में सामर्थ्य का काम करता है। यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुमको चंगाई, एजुकेशन, तुम्हारा रिजल्ट ना निकल जाए, जब तक तुमको नौकरी ना मिल जाए। यह सब कहा, उसने कहा जब तक तुमको सामर्थ्य ना मिल जाए। आज हमारा दुख इसलिए इतना बड़ा दुख है कि हमारे पास सब कुछ है मगर सामर्थ्य नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां दुख पा रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि उसकी सामर्थ्य, उसका फैलाव, उसका उद्धार आज भी हमारे और आपके लिए मौजूद है। जो जो वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए।
शीश नवाते तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के तेरे नाम से जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के तेरे नाम से जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले नित्य आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। इस गीत को हमने सुना और इस गीत में जो एक कड़ी हमने सुनी, धन्य वीरों का इस मंडली के तेरे नाम से जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले नित आगे बढ़ते जाते हैं। मित्रों, आज की सुबह मैं एक ऐसे ही संत की और एक ऐसे ही मंडली के उस वीर की जिस वीर ने पिछले रविवार अपने जीवन की अंतिम सांस ली, पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेपी सिंह, जो हमारे इस पीस चर्च के संस्थापकों में से एक थे। एक ऐसा वीर, एक ऐसा संत जो विश्वास के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार था। वो अब हमारे बीच में नहीं रहा और मैं चाहता हूं कि ऐसे वीरों की, जिन्होंने हमें विश्वास की थाती सौंपी है, हम इनके साहस, इनके त्याग को लेकर के एक जनरेशन जाती है, दूसरी जनरेशन आती है, मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ऐसे वीरों को, ऐसे संतों को हमारे बीच में रखता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए बल, बुद्धि, पौरुष का कारण होते हैं। और मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहूंगा उस शोकित परिवार के लिए। मेरी पत्नी के वो पिता थे, सिस्टर मोरार के, ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ, लेकिन उनसे बढ़कर, सबसे बढ़कर के वो विश्वास के ऐसे योद्धा थे जिनके साहस त्याग को ले हम और आप नित आगे बढ़ते जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। तेरी सोच हमारी सोच से परे है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। और आज हम जानते हैं कि हमारे प्रिय पास्टर सिंह आपके गोद में है प्रभु जी, एक बेहतर जगह पर है। वो संसार के सारे कष्टों से मुक्ति पा करके वो उस जगह पर है जहां पर दुख नहीं है,
जहां पर तू हमारे आंसुओं को पोंछता है प्रभु जी, और अनंत जीवन का वो विश्राम देता है जो सिर्फ आप ही हमें दे सकते हैं। हम शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी शोकित मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपनी वो शांति जो सारी समझ से परे है हमारे मनों में इस तरीके से भर जाए कि हमें सिर्फ तेरी शांति ही नजर आए प्रभु जी। सारी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पास बहुत से और भी विषय आए हैं प्रार्थना के। भारत के, विश्व के भिन्न भिन्न देशों से लोगों ने हमारे पास प्रार्थना की गुजारिश की है, और मैं इस वक्त निवेदन करूंगा भाई बलबीर से, जो हमारे चर्च के असिस्टेंट भी हैं, कि वो मेहरबानी से आकर के और जो जिन प्रियों ने अपने निवेदन हमारे पास भेजे हैं उनके लिए नाम बनाम प्रार्थना करें। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो मेहरबानी से बिना संकोच अपने कमेंट्स में जाकर के, टेलीफोनिक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जिस भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मेहरबानी से अपनी उन आवश्यकताओं को जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हमें बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा अंधे से कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसने कहा कि हमें आंखें चाहिए। तो अगर आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो अगर किसी समस्या के लिए आप वास्तव में प्रभु से समाधान चाहते हैं तो मेहरबानी से बगैर संकोच के हम तक पहुंचाइए अपनी सूचना, अपनी बातें, और हम आपसे इस बात को कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ना सिर्फ इस वीडियो पर प्रार्थना करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और इस वक्त आइए हम भाई बलबीर के द्वारा ये प्रार्थना सुनेंगे, जो उन लोगों के लिए होगी विशेष रूप से जिन लोगों ने प्रार्थनाएं मांगी है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह यीशु के पाक और मुबारक नाम में आप सबको आज सुबह का सलाम। जय मसीह की। खुदावन ने ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगियों को बख्शा है कि उसकी हजूरी में आके हम उससे दुआ कर सकते हैं, और आज की सुबह हम तैयार हैं। आप सब भी, मेरा ईमान है कि अपने घरों में तैयार हैं कि खुदा की हुजूरी में उससे दुआ कर सकें, उससे निवेदन कर सकें। हमारे पास कुछ एक प्रेयर रिक्वेस्ट आए हुए हैं, मैं एक एक करके आप सबके बीच में रख रहा हूं, और मैं मध्यस्थी करूंगा इन दुआओं के लिए। आप सब भी अपने घरों में इन प्रेयर रिक्वेस्टों को याद रखें और हमारे साथ मिलकर दुआ करें। कुछ एक निवेदन जो है वो ऐसे हैं कि भाई राहुल गोरखपुर से हैं, जिनके पिता का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी चंगाई के लिए दुआ करें। भाई सुरेंद्र गोरखपुर से हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, प्रभु के नाम में उनको भी खुदावन उस आर्थिक तंगी से बाहर निकाले, उनके लिए भी दुआ करें। बहन गुड़िया जो उड़ीसा से हैं, उनके पारिवारिक आशीष के लिए दुआ करें। वो हमसे रिक्वेस्ट की हैं कि हम उनके घराने के लिए दुआ करें कि खुदावन की आशीष हो। भाई चंद्रिका जो उड़ीसा से हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम है और उन्होंने दुआ मांगा है कि हम उनके पैरों के लिए खुदावन से दुआ करें कि खुदावन चंगाई करे। भाई आनंद गोरखपुर से हैं, जो पारिवारिक आशीष चाहते हैं, हम उनके लिए दुआ करें। भाई रविंदर गोरखपुर से हैं, जो पारिवारिक आशीष चाहते हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, खुदावन उन्हें भी बहाल करे, हम उनके लिए दुआ करें। आए हम सब अपने जगहों पे, अपने घरों में, जहां भी हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, अपने खुदावन के हुजूर आएं और उससे दुआ करें। मेरे पास सिर्फ ये ही प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, मेरे पास बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, लेकिन जिन्होंने खुद कहा है, चाहा है कि हम उनके लिए दुआ करें, ये वक्त है कि हम उनके लिए दुआ करें। और आप सब भी, मेरा ईमान है कि आप सब के पास भी बहुत से सिफारिश होंगी, बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे, बहुत से बातों के लिए आप दुआ करना चाहते होंगे। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूं, और आप सब अपनी जगहों पे अपने हाथों को उठा के, अपने घुटनों को टेक के, जैसे भी खुदावन आपकी अगुवाई करे, हमारे साथ मिलकर दुआ करें और इन रिक्वेस्टों को याद रखें। और आप अपने रिक्वेस्टों को, आप जिसके लिए दुआ करना चाहते हैं, आप अपने लिए दुआ करना चाहते हैं, खुदावन से कहें और खुदावन में हम अगुवाई करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। कुदूस कुदूस कुदूस, मेहरबान आसमानी बाप,
आज की सुबह खुदावन शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों पर आते हैं। तेरे उस पाक नाम को खुदावन हम अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करते हैं इन दुआओं के लिए खुदावन, क्योंकि हमारा ईमान है कि तू ही सबका जवाब देने वाला, एक एक दुआओं का, एक एक हमारे पास जो निवेदन है खुदावन, तू हमारी दुआओं को कबूल करता है और हाँ और आमीन में जवाब देता है। शुक्रगुजार है खुदावन आज की सुबह के लिए, और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आए हुए हैं, एक एक को तू बहुत खूब जानता है परमेश्वर पिता, एक एक के जिंदगियों को तू जानता है, एक एक के खुदावन मनों को, उनके विश्वासों को तू जानता है। हम दुआ करते हैं मेरे बाप, मेरे मुनजी, अपने उस महिमा रूपी धन से खुदावन जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हर एक घटी कमी इनकी जिंदगियों से पूरी की जाए। हालेलुया। तू खुदावन हर एक आर्थिक तंगी हो, हर एक जिंदगियों में जो बीमारी हो, हर एक जिंदगी जो पारिवारिक आशीष चाहते हैं, आज खुदावन आज की सुबह तू इनकी दुआओं को सुन खुदावन, इनके कराने की ओर कान लगा। जब खुदावन यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, हमारा ईमान है कि तू स्वर्ग से सुनता है खुदावन, तू हमारी दुआइयों की ओर कान लगाता है। तूने कहा कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हम ईमान के वसीले दुआ करते हैं खुदावन कि तू संकट में अति सहज से मिलने वाला खुदा है, और ये तेरी अनुग्रह, तेरा ये फजल है हमारी जिंदगियों पे कि हम मिट नहीं गए, और खुदावन तेरे हुजूर हम खड़ा हैं, तेरे भवन में हम खड़े होकर तेरे नाम की तारीफ करने वाले हुए। शुक्रगुजार है खुदावन इस संस्था के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुवे के लिए परमेश्वर पिता, उनके घराने के लिए परमेश्वर पिता, और एक एक जिंदगियां आज की सुबह जो हमारे साथ जुड़ी हैं, हमें नहीं पता खुदावन की किसकी क्या जरूरत है, लेकिन तू जानता है, और एक एक जुबान तेरे सामने खोली जा रही है परमेश्वर पिता, एक एक दिल अंगीकार कर रहा है परमेश्वर पिता। होने दे खुदावन की विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाए जाते हैं, और जो रोगी हैं वो बचाए जाएं। विश्वास की प्रार्थना के जरिए खुदावन बहुत से अद्भुत काम हो सकते हैं, और आज बहुत से अद्भुत काम एक एक जिंदगियों में होने वाले हों। जिंदगियां तब्दील की जाएं, और तेरे हुजूर खुदावन लेके आए अपनी जिंदगियों को, ताकि खुदावन तुझसे आसमानी बरकत पा सकें। हम सारा जलाल तुझे देते हैं आज के इस पाक कलाम के लिए। शुक्रगुजार है खुदावन जो तेरी ओर से है, और हमारा ईमान है कि आज की सुबह तू फिर से हमें हरी हरी चराइयां और सुखदाई जल का झरना मौजूद कराएगा, और हम तेरे कदमों में बैठ के खुदावन तसल्ली के साथ हालेलुया तेरी शुक्रगुजारी करने वाले होंगे। शुक्रगुजारी करते हुए मसीह यीशु के जिंदा जलाली मुबारक नाम में मानते हैं पिता, आमीन 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 हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की सुबह जब आप इस दुआ में शामिल थे तो खुदावन ने आपकी जिंदगियों को भी छुआ है, और साथ ही में उन तमाम दरख्वास्तों को सुना है, क्योंकि वो सुनने और जवाब देने वाला खुदा। आज की सुबह एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ के आपको जय मसीह की सलाम और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको भला, चंगा और बेहतर रखा है, संभाला है और बचाया है। जैसे उसका कलाम भजन 91 उसकी पहली बात में कहता है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहता, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। एक बार फिर से आज की सुबह उसके दामन को छुआ जाए। हालेलुया। आप तैयार हैं कि खुदावन के दामन को एक बार फिर से छुआ जाए, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो चलने और फिरने वाला खुदा है, उसके कान रहते वो सुनता है, और वो जवाब भी देने के लिए तैयार रहता है। बशर्ते हमें और आपको क्या करना है, अपने हाथों को बढ़ाना अपने खुदा की ओर। हालेलुया। अपने हाथों को अपने खुदा की ओर बढ़ाना है, क्योंकि वो मौजूद खुदा है। अजीजों, आज की सुबह एक खूबसूरत बात से आपके साथ मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देना चाहते हैं, वो ये कि जब तक आप पुकारेंगे नहीं, हालेलुया, तब तक आपको मिलेगा नहीं। आपको पता है यरीहो के रास्ते पे अंधे बरतुमाई बैठा हुआ था और कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और आपको पुकारना पड़ेगा, क्योंकि कलाम यही कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जरूरत यह है मांगने के लिए, जरूरत यह है ढूंढने के लिए, क्योंकि वो तैयार है, वो देने की सामर्थ्य रखता है, वो करने की युक्ति रखता है। आज अपने हाथों को बढ़ाएं और खुदावन से कहे, खुदावन मुझे तेरी आशीष की जरूरत है। आशीष तुझसे चाहते खुदावन, और आज की सुबह इसलिए तेरे करीब आए हैं। मेरा ईमान है कि जब हम आप इस गीत को मिलके गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं खुदावन, आपके अपने घराने को छूने जा रहा है, आपको फिर से नया दम देने जा रहा है, आपको फिर से अपनी आशीषों से भरने जा रहा, क्योंकि वो आज एक नया काम करने पे है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई गोबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई गोबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। भूले ना इस बंदे को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूले ना इस बंदे को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उससे ही प्यार को चाहते हैं, उससे ही प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि जब आपने इस गीत को गाया है कि आशीष तुझसे चाहते हैं, खुदावन ने आपको आशीष दी है, हमें आशीष दी है, क्योंकि उसके ही दया से हम और आप आज जिंदों की जमीन पे हैं। हम धन्यवाद देते खुदा का। एक बार फिर से आप जितने हमारे साथ अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस आराधना को रोके नहीं, इस स्तुति प्रशंसा को रोके नहीं, लोगों तक इसे जाने दें, इसे शेयर करें, इसे फैलाएं, बताएं लोगों की खुदावन का आना नजदीक है और उसके ही निकट आनंद की भरपूरी है। अजीजों, धन की बहुतायता से जीवन यापन नहीं होता। आप यकीन करें, बहुतेरों लोग हैं जिनके पास ढेरों रुपए पैसे हैं, लेकिन आज वो हताहत हैं, आज वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं वो आफत और मुसीबत में है। पर खुदावन का धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और ऊंचा गढ़ है। वो मुसीबत मत इस से मिलने वाला सहायक है। उसने हमें और आपको चुना और अपने समीप रखा है। क्या ऐसे खुदा की आप तारीफ करना नहीं चाहेंगे? उस खुदा के लिए धन्यवाद देना नहीं चाहेंगे जिसने हमें और आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला और संभाला है? आज कहें अजीजों की खुदावंद, तू ही मेरा गरेड़िया, तू ही मेरा रखवाला, तुझे छोड़ कोई और मेरी बातें समझ और खुदावंद जान नहीं सकता। खुदा से कहे, खुदावंद तू ही मेरा सच्चा गरेड़िया है। जैसा भजन 23 में कहता है कि वही हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास बैठा था, वो हमारे जी में जी लेके आता, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। आज कहें खुदावंद कि यीशु तू सच्चा गरेड़िया है और हम तेरी भेड़े हैं। इस गीत को गाते हुए खुदावंद के नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। सच्चा गरेड़िया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरेड़िया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। चलता है जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं, वादी पहाड़ों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गरेड़िया, यीशु है सच्चा गरेड़िया, उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में
डर से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के डर से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, यीशु है सच्चा गड़रिया। हम उसकी भीड़े चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करें, हम खुदावन के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावन हमारा और आपका खुदा जो हमें और आपको अपने संग संग लिए चलता है वो भला खुदा है। जीजो मैं धन्यवाद देता हूं खुदा का एक बार फिर से कि खुदावन ने हमें और आपके हाथों को थामा, हमारे घरानों को थामा, आपके और हमारे लोगों को थामा और इस भरी मुसीबत में संभाले हुए। खुदावन से कहे खुदावन तू हमारा जोर और हमारी ताकत है। और आज की सुबह जब हमें और आपको आशीष पानी है, होने दे जैसे याकूब उस परमेश्वर के दूत के साथ, उस फरिश्ते के साथ एक युद्ध करता रहा और जब तक उसे आशीष न मिली वो जगह छोड़ा नहीं। हन्ना की तरह आज खुदावंद के कदमों के पास अपने सरों को झुका के कहें खुदावंद आज तुझे मेरी दुआ सुननी पड़ेगी। आज जो फरियाद मैं लेके आई हूं वो तुझे सुनना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हुए कहें खुदावंद कि आज मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, आज फिर से वही जिंदगी नहीं रहना चाहता। खुदावंद आज इस याकूब को इस्राएल होना है। खुदावंद आज अगर पौलुस और सिलास के बंधनों को तोड़ना है तो आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद देना पड़ेगा। खुदावंद के नाम को धन्य कहे और अपने जिंदा खुदा की उपासना करते हुए कहे खुदावंद मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और इस गीत को गाएं, तेरा हूं ऐ रब सुनता तेरी बात। हालेलुया, दुआ करते हुए खुदावंद के नाम को धन्यवाद दें। तेरा हूं ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा तुझसे खा। तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और तेरी मर्जी पा मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मकबूल। रख मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और
भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख दो मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख दो मुझको ए मसीह, अपनी ज़ख्मी पहलू पर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मुझे आशा है, विश्वास है कि पिछले बीते दिनों में परमेश्वर ने आप सभी को बहुत आशीषों से भरा होगा। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह परमेश्वर में बने रहिए। हर समय, हर दिन, हर वक्त, हर चीज़ में अपने परमेश्वर को महिमा दीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। और मैं ये दृढ़ निश्चय से कह सकता हूँ कि उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपको बीते दिनों में दिया, वो आने वाले दिनों में दोगुनी कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसे हमें आशीष देने में अच्छा लगता है। कुछ एक सूचनाओं से शुरू करना चाहूँगा। हमारा बुलेटिन जो चर्च का है, जिसमें हम सारी हमारे जो वचन होते हैं, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं जो आपके वचन के नॉलेज को बढ़ा सकता है। वो हमारे फेसबुक पेज पे हमेशा अपलोड होता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और आपको वहाँ पे हेरल्ड ऑफ पीस के नाम से हमारा बुलेटिन मिल जाएगा। एक और सूचना देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके दशवां अंश, आपके दान परमेश्वर के भवन तक आ सके, परमेश्वर तक आ सके, तो अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी, उसमें हमारी सारी बैंकिंग डिटेल्स हैं। अगर आप ध्यान से नीचे देखेंगे तो उसमें ये नंबर भी आपको दिया होगा। अगर किसी कारणवश आप बैंकिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम भरसक कोशिश करेंगे कि जो आपके दान हैं वो परमेश्वर तक आ सके। इससे पहले कि हम वचन में चलें, परमेश्वर के पाठ को आज का पढ़ें, मैं एक कोट से शुरू करना चाहूँगा। अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा था कि नो एजुकेटेड मैन कैन बी इग्नोरेंट ऑफ द बाइबल। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बाइबल से अनभिज्ञ होने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? आप कितने भी शिक्षित हो जाएं, आपके पास कितनी भी डिग्री हो जाए, आप कितने भी एडवांस हो जाएं टेक्नोलॉजी में, साइंटिफिक चीज़ों में, लेकिन अगर ये जीवन की पुस्तक आपके जीवन में नहीं है तो किसी भी तरीके की शिक्षा, किसी भी तरीके का ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि जीवन का ज्ञान तो सिर्फ इसी पुस्तक में है। और जिसके जीवन में ये परमेश्वर का वचन है वो अनंत जीवन का भागी है। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे निर्गमन 1 और 15 से 22 तक। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम आज का संदेश सुनेंगे अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, 15वीं आयत से लेकर के और 22वीं आयत तक यह पाठ आपके सामने पढ़ा गया। इसके पहले बड़ी कोशिश किया, दुख दे दे करके इस्राएलियों को, इब्रानियों को दबाने की कोशिश की गई, कम करने की कोशिश की गई। हमने बात की थी, दुख दे देकर सोचा यह गया था फिरौन की ओर से, मंशा यह थी कि कठोरता से व्यवहार करो, परसिक्यूशन के द्वारा, एक वर्ड जो मैं यूज करना चाहता हूं, सताव के द्वारा इनका फैलाव रोक दो। मगर यह चाल कामयाब नहीं हुई। आप मेरे साथ रहिएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस विषय का नाम है, इस विषय का शीर्षक है आज्ञा न मानने की आशीष। आप कहेंगे ये कैसा विषय है? फिर से सुनिए, आज्ञा, जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज्ञा न मानने की आशीष। क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ सुना है वो आज्ञा मानने की आशीष सुना है। आज मैं एक दूसरे तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं, जो निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 15वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत के एक खूबसूरत दृश्य में नजर आती। आशीष, वो भी कैसी? आज्ञा न मानने की आशीष। और इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथ रहिएगा आप और जोड़िए, लोगों को जोड़िए। समबॉडी नीड्स टू हियर इट। किसी को सुनना है आज कि आज्ञा ना मानने की कौन सी आशीष है। सब लोग तो यही प्रचार करते रहते हैं कि आज्ञा मानो तो आशीष मिलेगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रभु की आशीषें हम तक आज्ञा ना मानने से पहुंचती। मैंने कहा, फिरौन ने, मिस्र के राजा ने सारी कोशिशें कर ली और आज भी संसार क्या क्या कोशिश कर रहा है, मसीहियों को सिकोड़ दे, मसीहियों को कम कर दे, इनका फैलाव रोक दे, मार करके, पीट करके, डरा के, धमका करके। अरे ये सब पुरानी बातें हो गई हमारे लिए। सताव, परसिक्यूशन मसीहियों के लिए कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया कि हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तो करेंगे ही करेंगे। हमारे प्रभु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हमारे लिए दुख, मुसीबत, सताव, संघर्ष ये कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए तो एक बड़ा हुक्म है, एक बड़ी आज्ञा है जिस पर हम और आप चलते हैं। और इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं दो स्त्रियों का उदाहरण देकर के। ये इब्रानी स्त्रियां थी, इस्राएली थी। फैलाव रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। जिस तरीके से वो उसने शुरू किया था, कठोरता के साथ, ईंट बनवाओ, गारे बनवाओ, नगर बनवाओ, आपने सब पढ़ा। उसके पहले जो जो वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते गए। अब एक और चाल चली गई। लेकिन आज मैं इस चाल में नहीं फंसा रहा हूं आपको। आज मैं आपको आशीषों के साथ विदा करना चाहता हूं। 3 जगह 3 बातें लिखी होंगी। आइए मेरे साथ, निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 15वीं आयत में, शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। मैं आज इसी शब्द पर आपसे बात करूंगा, इसी वर्ड पर बात करूंगा, आज्ञा। तो राजा ने, फिरौन ने किसको आज्ञा दी? इब्री स्त्रियों को। ये धाइयां थी, मिडवाइफ थी। इनको सजेशन नहीं दिया, इनको आज्ञा दी। आगे चलिए, 17वां पद। मैं सिर्फ आज्ञा पर बात कर रहा हूं, आप बाकी क्योंकि इस खंड में, इस भाग में बहुत सी बातें हैं और कई बार हम लोग बहुत सी इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन आज मैं एक नए तरीके से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। 17वां पद, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर। मेरा विषय यही है मित्रों, आज्ञा ना मानने की आशीष।
आगे चलिए, 21वां पद, और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी। सुना आपने, इब्रानी स्त्रियों को, धाइयों को, मिडवाइफ्स को राजा ने आज्ञा दी। आप इसकी महत्वता नहीं, आप इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं मित्रों। आप ये सोचिए कि आज हमारी सरकार की ओर से हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि ये हमारे खिलाफ रहते, ये करते, वो करते, ऐसा करते। आज ये आज्ञा अगर आदेश दे दे कि जो लड़के हैं, मसीहियों के जो लड़के हैं, उनको मार डाला जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। सोचिए आप, यह शासना आदेश था। आज हम लोग कहते रहे भाई शासन ने आदेश दिया है, हम उसको कैसे नहीं माने। मैं आज इसी पर चर्चा करना चाहता हूं कि क्या माने क्या ना माने। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कुछ चीजों के ना मानने की आशीष बड़ी है बनिस्बत मानने की। और लिखा है कि देखिए, फिरौन ने, मिस्र के राजा ने पहले मिस्रियों को यूज किया कि इब्रानियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाए ताकि उनका फैलाव रोक दिया जाए। वो काम नहीं आया, तो किसको चुना? इब्रानी ही स्त्रियों को, इस्राएली ही स्त्रियों को चुना कि अपने ही कौम के लोगों को बर्बाद कर दो। और आज मैं थोड़ा सा विषय से यहां पर हट तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज मसीही लड़कों पर एक मुसीबत आई हुई है? हमारे लड़के, हमारे जवान लड़के कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियां, बच्चियां, हमारी बहनें और हमारी बेटियां पढ़ लिख करके हर बात में सुंदर, सुशील, और आज उनके लिए जोड़े नहीं मिल रहे हैं, आज उनके लिए वर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लड़कों का अभाव हो गया है। लड़कों पर कहीं ना कहीं से कोई मुसीबत आ गई है। और ये आज से नहीं, फिरौन, क्योंकि शैतान ने कहा अगर लड़कों को रोक दिया जाएगा, अगर लड़कों को मार दिया जाएगा। आज हमारे मसीही जगत में नौजवानों का, जो लड़के हैं, जो मेल चाइल्ड हैं, उनका अभाव हो रहा। और इस्तेमाल किसको किया? इब्रानी ही धाइयों को इस्तेमाल किया। तुम ही लोग अपनी कौम को खत्म करोगे। और आज मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं एक चर्च के पास्टर के रूप में, एक चर्च मंडली के अगुवे के रूप में, कि कहीं यह मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम अपने नौजवानों की टेक केयर करें, अपने लड़कों की देखभाल करें। और स्त्रियों को इस्तेमाल किया कि उनको हलाक कर दो, उनको नष्ट कर दो। और मैं स्त्रियों को, मैं बहनों को, मैं माताओं को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने लड़कों की देखभाल कीजिए। हम लोग लड़कियों की इतनी देखभाल करते, यहां नहीं जाओ, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, उनको इतना प्रोटेक्शन में रखते हैं और लड़कों को पूरी छूट देते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। आत्मिक रूप से कहीं हम उनका मर्डर तो नहीं कर रहे? आर वी किलिंग आवर मेल चाइल्ड? लेट्स बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ये इब्री स्त्रियों को आज्ञा दी गई थी, लेकिन आगे, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। आज ये धाइयां थी, इनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिससे वो राजा का भय ना मान करके परमेश्वर का भय माने। अरे आज मेरे पास तो मैं बहुत ताकतवर हूं, पैसे वाला हूं, बुद्धि और ज्ञान है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है। इनके पास शायद कुछ नहीं होगा क्योंकि कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये राजा का सामना कैसे कर सकती थी। राजा ने आज्ञा दी थी, ये उनकी मातहत थी, ये काम करती थी, इनको उसके लिए पैसे दिए जाते थे, इनकी जॉब थी वो। और आज यही चैलेंज मैं आपसे करना चाहता हूं, कहीं आपकी जॉब आपको परमेश्वर के भय से अलग तो नहीं कर रही है? कहीं आप जॉब के भय की वजह से आज परमेश्वर का भय मानना आपने छोड़ दिया है। आज जॉब का, नौकरी का, अपनी चाकरी का, अपनी जीविका का इतना डर हो गया है आपको और हमको कि खुदावंद का खौफ खत्म हो गया है। और आज ये धाइयां, मेरी बात सुनिए, थोड़ी देर रहिए मेरे साथ। ये धाइयां
परमेश्वर का भय खाती थी, इसलिए इनको किसी से भय खाने की जरूरत नहीं थी। अरे क्या बोल रहे हो भाई? वो राजा फिरौन गर्दन उतरवा देगा, उतरवाने दो ना। हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उस भय ने, देखिए परमेश्वर का भय बहुत खूबसूरत भय है मित्रों। वो कोने में दुबक जाने वाला भय नहीं है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो जोश से भरा हुआ है, वो बगैर दिखावे के प्रभु के लिए सेवा करने का भरा हुआ है। यह है परमेश्वर का भय। और ऐसा भय था कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ आज्ञाएं नहीं मानी जानी चाहिए। पहले तो आप याद रखिएगा कि शैतान भी, संसार भी आज्ञाएं देकर हमको अपने वश में करना चाहता है। देखिए आज्ञा मानी किसकी जाती है? आज्ञा उसी की मानी जाती है जिसका अधिकार हमारे ऊपर होता है। जब तक मैं कॉलेज में काम करता था तो कॉलेज का जो आज्ञा निकलती थी मैं उसको मानता था। जिस दिन मैंने रिजाइन कर दिया, कॉलेज की आज्ञा नल एंड वॉइड, उसका कोई मतलब नहीं। निकला करे जितने आदेश निकले, 10 बजे आना, 8 बजे आना है, 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, निकला करे, क्योंकि मैं उसका मातहत नहीं हूं। उनका कॉलेज का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने दुनिया को अपने ऊपर अधिकारी बना दिया है, मगर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मित्रों, इन भाइयों को राजा की, इस फिरौन राजा की, मिस्री राजा की आज्ञा मानने में कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की आज्ञा मान रही थी। देखिए कई बार ज्ञान के ना होने से हम नाश हो जाते हैं। हमारे यहां कोर्ट सिस्टम है, पहले लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात में कोई न्याय दे दिया तो लोअर कोर्ट उसको कभी चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। और कई बार ज्ञान के ना होने से लोअर कोर्ट में हम सजा पा जाते हैं, कई लोग भुगतते हैं और उनको मालूम नहीं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जजमेंट, ये न्याय तो चेंज किया जा चुका है। लेकिन जो वकील होशियार होते हैं, अगर आपका अच्छा वकील है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले आता है और कहता है कि भैया ये न्याय तो पलटा जा चुका है, इस बारे में तो इस तरह का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और लोअर कोर्ट को और कुछ नहीं, मानना ही पड़ता है। बगैर एक लाइन में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसके आगे कुछ लोअर कोर्ट का चलेगा नहीं। यह तो सिर्फ राजा था, इनके ऊपर तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। और इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि राजा की आज्ञा हम नहीं मानेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि आज किस राजा की आज्ञा मान करके आप उस राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। पतरस को चिताया गया था कि यीशु नाम से प्रचार मत करना, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वीं आयत। और जब न्याय के सामने पतरस खड़ा हुआ तो लिखा है कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। साफ उन्होंने, कोई लाग लपेट नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा है। बस एक ही बात आप समझ लीजिए कि परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, और अगर वो आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का मानना आपकी आज्ञा का उल्लंघन है तो हुआ करे। आपने कितने संडेज केवल इसलिए छोड़ दिए हैं कि आपकी नौकरी की बात आ गई, आपकी चाकरी की बात आ गई, आप भय खा गए अपनी याद रखिएगा, जो परमेश्वर से भय खाते हैं फिर वो किसी से भय नहीं खाते, और जो परमेश्वर का जिसके अंदर भय नहीं है तो फिर वो डरते ही रहते हैं और सबसे डरते रहते हैं। आप कहेंगे फिर कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। मैं समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने अभी हमारे प्रभु को जाना ही नहीं है। मैं आपको आगे बताऊं कि राजा की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या हुआ। एक बाल बाका नहीं हुआ उनका, एक बाल बाका नहीं हुआ। और बाइबल ने, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा।
सुनिएगा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। मैं लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय 18वीं आयत पढ़ रहा हूं, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। ये आज्ञा ना मानने की आशीष है, संसार की आज्ञा ना मानने की आशीष है, परमेश्वर के भय में रहने की यह बरकत है। और कई जगह हमें खड़े होना पड़ेगा। We'll have to take a stand. It is a very personal matter. एक बहुत ही व्यक्तिगत यह आपकी आशीष है। परिणाम चाहे जो हो, कभी कभी आज्ञाओं का उल्लंघन भी करना है। संसार की आज्ञाओं के मान करके हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये धाइयां थी। आगे पढ़िएगा आप ध्यान से। राजा ने बुलाया, पूछा, इन्होंने सब जवाब दिया। नहीं तो आगे बताइए तो फिर क्या हुआ, इन धाइयों का क्या हुआ? सुनना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, गर्दन उतरवा दी गई, राजा की आज्ञा इन्होंने नहीं मानी। कहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस आज्ञा ना मानने की आशीष मिल गई और ऐसी बरकत मिली जो ये कभी राजा की आज्ञा मानने से पा ही नहीं सकती थी। पढ़ देता हूं। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी। और परमेश्वर 17वें पद में परमेश्वर का भय मानती थी, तभी राजा की आज्ञा नहीं मानती थी। परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके घर बसाए। क्या करे, आज्ञा नहीं मानेंगे, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चाकरी से निकाल दिया जाएगा, बॉस हमारे हमको फायर कर देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? यहां घर चला ही नहीं, घर बस गया। एक लाइन में पूरी बरकतें समाहित कर दी गई। और हम परिश्रम कर करके, मित्रों, बाइबल कहती है कि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। मित्रों, आप सिर्फ परिश्रम कर सकते हैं, आप केवल लेबरई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, घर का बसाने वाला तो परमेश्वर है। और आज्ञा ना मानने की आशीष, राजा की आज्ञा ना मानने की आशीष घर का बसाना हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ऐसी आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? आज्ञाएं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मरकुस के 12 में लिखा हुआ है, मरकुस की इंजील उसके 12वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है। और शास्त्रियों में से, यह शास्त्री था, शास्त्रों को जानता था, एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीत से उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? मैं उस आज्ञा में नहीं जाना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस शास्त्री को भी जानना था कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। क्या कैसर वाली आज्ञा, फिरौन वाली आज्ञा, हेरोदेस वाली आज्ञा, राजा साहब की आज्ञा, सरकार की आज्ञा, प्रधानमंत्री की आज्ञा, राष्ट्रपति की आज्ञा, मुख्यमंत्री? दुनिया के लोग तो हमारे ऊपर केवल आदेश ही तो दे रहे हैं सब हमको, मगर हमारा घर तो हमारा यहोवा बसा रहा है। हमारी जिंदगी को खुशहाल, हमारे सर के बाल की भी देखभाल हमारा परमेश्वर यहोवा कर रहा है। हम क्यों दूसरे की बात माने? हम आज्ञाओं को तोड़ेंगे जब जरूरत होगी। अगर वो आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा से परे होगी, हमें तोड़ने में कोई गुरेज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, आज्ञा तो हम उसी की मानेंगे जिसका अधिकार मेरे ऊपर है। मैं एक बात करके खत्म करना चाहता हूं। हमारे मनों में जद्दोजहद हो सकता है, यह सवाल हो सकता है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वैसा ना हो, दुनिया की बातें। एक दुआ सिखाई यीशु मसीह ने। उस सारी दुआओं में जो आखिरी का जो पार्ट है वो बहुत खूबसूरत पार्ट है। मैं वो आपको एक्सप्लेन करके आज आपसे विदा लूंगा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरा ही है। लेकिन इसके पहले एक लाइन कह करके ये लाइन कही गई, आपको याद है?
हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। मित्रों, ये दुआ आप मामूली दुआ मत समझिए। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि इस दुआ को अपने जीवन की एक टैग लाइन बनाइए और दुआ करते रहिए इस बात। क्योंकि देखिए, शैतान ने आपको छोड़ा नहीं, शैतान तो आपके पीछे पड़ा हुआ। जैसे फिरौन, मिस्रियों का राजा, उसने पहले कोशिश की कि उन्हें दुख दे करके उनके फैलाव को रोक दे, नहीं सफल हुआ। तो फिर उसने दूसरी युक्ति निकाली। और शैतान भी लिखा है कि वो हर समय इस फिराक में रहता कि कैसे फाड़ खाए। अब हमारी और आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हम ये मान करके चले कि राज्य, पराक्रम और महिमा तो उसका है। जब राज्य भी उसका है, पराक्रम भी उसका है, महिमा भी उसी की है, तो आज्ञा भी तो उसी की होगी, अधिकार भी तो उसी का होगा। और इसलिए दुआ यह है कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दीजिए। क्योंकि देखिए मित्रों, परीक्षा में तो हम पढ़ ही सकते हैं, परीक्षाएं तो हमारे चारों ओर 24 घंटे घूम रही है। लेकिन क्या खूबसूरत हमारे प्रभु की ये वाणी है, कितना खूबसूरत वचन एक प्रार्थना के रूप में दिया और कहा कि दुआ करो कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दीजिए। और मित्रों, मैं बताऊं आपको कितनी बार, मेरे पास वक्त नहीं है बताने का, लेकिन कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, तब क्या, और यही दुआ मैंने की कि परीक्षा में मत पढ़ने दीजिए। और उसने परीक्षा के साथ साथ निकासी कर दिया। मित्रों, हमें बुराई फिर से सुनिए, हमें बुराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि परीक्षा में हम पढ़े ही नहीं, उसने परीक्षा से निकाल दिया हमें। आपको याद होगा, अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक को लेकर के गया, एक परीक्षा में पड़ गया था। परमेश्वर मानव बलि चाहता है, अपने बेटे को हम काटते, बोलो नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम तुमको परीक्षा में ले जाकर के पढ़ने नहीं देंगे और बुराई नहीं करने देंगे, वो निकासी करेगा। और इन भाइयों के साथ प्रभु ने एक ऐसी निकासी की कि उनका घर बसा दिया। आज्ञा ना मानने की आशीष कि इनका घर बस गया। मैं नहीं जानता हूं कि आपका घर कहां से उजड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा की आज्ञा मान मान करके आपने अपना पूरा घर ही उजाड़ दिया। ना बच्चों की देखभाल, ना घरवाली की देखभाल, ना घर वाले की देखभाल, ना मम्मी पापा की देखभाल, पूरा घर उजड़ गया है क्योंकि दुनिया की आज्ञाएं माने हुए। कभी कोई आदेश दे देता है, कभी कोई कॉल कर देता है, कभी कहीं से आदेश। एक काम कीजिए, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, आप प्रभु को अपना प्राथमिक स्थान दे दीजिए। आप कहिए, प्रभु तेरी आज्ञा से बढ़कर के कोई आज्ञा नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रभु आपको उस परीक्षा से निकालेगा, आपके लिए ऐसा इंतजाम करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। लेकिन उसकी आज्ञा को सर्वोपरि मानिएगा। दुनिया की आज्ञाओं की अगर अवहेलना करना है, उल्लंघन करना है, मंजूर है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने उल्लंघन कर दिया, बोला नहीं, ये पाप हम नहीं कर पाएंगे। अभी आदेश आया है कि धर्मस्थल बंद रखे जाएंगे, नहीं हम तो चर्च जाएंगे, हम तो चर्च जाएंगे। मित्रों, चर्च भवन बिल्डिंग जाने में उत्साह की बात कही गई है। दाऊद ने कहा कि आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड अनटू मी लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले। लेकिन आज्ञा क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख। आप चर्च भवन बिल्डिंग में ना जा करके भी विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण तो रख ही सकते हैं। हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही भय मानेंगे, हम उसी का नाम लेंगे, उसी की स्तुति करेंगे। आज्ञाएं जरूरी है। आज्ञाओं के मानने से हम हृष्ट-पुष्ट रहेंगे, हम दीर्घायु होंगे, हम जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मगर वो आज्ञाएं सिर्फ प्रभु से लेंगे हम, क्योंकि उसी का अधिकार हमारे ऊपर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह परमेश्वर हमारे बिशप साहब को बहुत आशीष दे, ताकि वो परमेश्वर का वचन हम सब तक ऐसे ही पहुंचाते रहें
और मुझे ये भी आशा है कि इस वचन के माध्यम से आप सभी को बहुत आशीष मिली होगी। और जैसा कि अभी हमें वचन में सुनने को मिला कि हमें जो भी करना है वो परमेश्वर में करना है। अगर हमें आज्ञा माननी है, हमें आगे बढ़ना है और हमें आशीष चाहिए, तो सिर्फ एक काम करना है, अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। इससे पहले कि हम अंत को चले, आइए एक विशेष गीत सुनते हैं। आज फंसी मझधार में नैया, ढूंढ रही है किनारा। आज फंसी मझधार में नैया, ओ माझी रे ओ माझी रे माझी रे। आज फंसी मझधार में नैया, ढूंढ रही है किनारा। आज फंसी मझधार में नैया, ढूंढ रही है किनारा। आज फंसी मझधार में नैया, ओ माझी रे 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 करेगा जो इस जग में, वो हरदम पछताएगा। जो माने ना बात प्रभु की, मौत से ना बच पाएगा। पाप करेगा जो इस जग में, वो हरदम पछताएगा। जो ना माने बात प्रभु की, मौत से ना बच पाएगा। तेरा मानो कौन खिवैया, तेरा मानो कौन खिवैया, कोई ना तेरा सहारा। आज फंसी मझधार में नैया, ढूंढ रही है किनारा। आज फंसी मझधार में, ओ माझी रे 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 माझी रे। चढ़ा प्रभु तेरे कारण, दुख के कांटे सर पे सहकर, हो गए अपने आज पराए। सोचा नहीं पापों में फंस कर, क्रूस चढ़ा प्रभु तेरे ही कारण,
दुख के कांटे सर पे सहकर हो गए अपने आज पराए, सोचा नहीं पापों में फंस कर, सोच समझ ले अब तू बंदे, सोच समझ ले अब तू बंदे, यीशु है तेरा सहारा। आज बसी मझधार में नैया ढूंढ रही है किनारा, आज बसी मझधार में नैया माझी रे प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर भाई लोगों को बहुत आशीष दे और इस गीत के माध्यम से आप सभी को आशीष मिले और सबसे ज़रूरी हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। एक बार फिर से हम अगले संडे जो कि 26 जुलाई होगा, हम यहाँ पर जमा होंगे। हमारे फेसबुक पेज पर हमारी जो सर्विस है वो प्रीमियर होगी और मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप ये दिल से मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस सर्विस के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से आशीष दी है, तो अपने संगी साथी, अपने परिवार में इस सर्विस के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे चर्च के पेज को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसमें शरीक होकर परमेश्वर की महिमा को भी देख सके और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मान सके और जो उसकी आशीष है वो अपने जीवनों में पा सके। हम अब अंत को चलेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा पास्टर धर से कि वो आए आज के वचन के लिए, आप सभी ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए और इस पूरी सर्विस के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के आशीषित वचन से हमें विदा करें। पास्टर धर। आइए हम प्रार्थना करें। शुक्रगुजार है आज के गीतों का गाना, वचन का पढ़ा जाना और अच्छी लीडरशिप के लिए, गीतों के लिए हम तहे दिल से खुदावन आपका शुक्रिया इसीलिए करते हैं कि आपने ऐसे लोगों को अपनी सेवा में रखा है। शुक्रगुजार है खुदा उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथों को तेरे एक काम के लिए और आपकी उस प्रशंसा महिमा के लिए बढ़ाया है। खुदावन हम ये बरकत देते हैं कि जैसा हमसे ज़्यादा तो तू बरकत देता और कहता है कि जवानसियों को कमी घटी होगी मगर तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। इसी विश्वास के साथ, ईमान के साथ हम भी इनको आशीष देते हैं, अन्न से लेकर धन तक किसी बात की कमी ना हो। इन सबों को बड़ी आशीष देते हुए इस दुआ को हमारे जीवित उद्धारकर्ता खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति अब से लेके हर एक ईमानदारों पर तेरे आने तक हमेशा हमेशा उन पर और हम सब पर बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।